इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ PYQs ऑफ सॉल्यूशंस ISC। पहला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.8 केल्विन। अ 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज नाइट्रोबेंजीन हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 276.8 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। इसमें हमें निकालना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट नाइट्रोबेंजीन का दे रखा है 278.8 केल्विन, मोलैलिटी दे रखी है 0.25 मोलर। सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जो हमें दिया हुआ है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट 120 जो कि गिवन है। फ्रीजिंग पॉइंट है आफ्टर एडिंग सल्यूट 276.8 केल्विन। इसके बाद हम निकाल लेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। -278.8 Kelvin minus 276.8 Kelvin, which comes out to be 2 Kelvin. अब हमें कैलकुलेट करना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, KF। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा T इज इक्वल टू KF इंटू M। KF यानी कि डिप्रेशन कांस्टेंट और M यानी कि मोलैलिटी। तो डेल्टा T हमारा निकल के आ गया है 2 केल्विन, KF हमें निकालना है और मोलैलिटी हमें दे रखी है 0.25। तो अब ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और KF की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/0.25 विच इज़ 8। दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 400 केल्विन। सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है वेट ऑफ सुक्रोज विच इज़ 3.42 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 1 लीटर। टेम्परेचर हमें दे रखा है 400 केल्विन, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है ये देखेंगे। हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई V इज इक्वल टू NRT। N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे। पाई को निकालना है, उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे। वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 रख देंगे V की जगह पे। W की जगह पे 3.42 और मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे 342, क्योंकि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। R की वैल्यू 0.0821 लेंगे और टेम्परेचर लेंगे 400 केल्विन। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। V की वैल्यू रखेंगे 1 और 3.42 अपॉन 342 विच कम्स आउट टू बी 0.01। R और सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.328 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.33। आपका ये आंसर एटमॉस्फेयर में आया है क्योंकि R की वैल्यू हमने 0.0821 ली थी, इसलिए। बच्चों अब तीसरा क्वेश्चन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.6 एटमॉस्फेयर 27 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज पर लीटर टू प्रिपेयर एन इंट्रावेनस इंजेक्शन दैट हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। यानी कि हमें यहाँ पर ब्लड का प्रेशर दे रखा है 7.65 एटमॉस्फेयर, वही आपका प्रेशर होना चाहिए इंजेक्शन का भी। यानी कि पाई दे रखा है 7.65 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 273 ऐड करके आ जाएगा 300 केल्विन। हमें वेट निकालना है
कि हमें कितना ग्लूकोज यूज़ करना है। यहाँ पर क्योंकि कोई वॉल्यूम दे नहीं रखी है, इसलिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये एक 1 लीटर सोल्यूशन है। फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई वी इज इक्वल टू NRT और N इज इक्वल टू W/M। इसके बाद यानी कि पाई वी इज इक्वल टू WRT/M वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 7.65, वॉल्यूम ले लेंगे 1 लीटर, W को ऐसे ही छोड़ देंगे अपॉन 180 इंटू 0.0821 इंटू 300। फिर रीअरेंज करके जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1377/24.63। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू 55.9 ग्राम। बच्चों, अब चौथा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज 80 ग्राम ऑफ NaOH एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले हम वो नोट करेंगे जो हमें गिवन है, यानी कि NaOH का वेट जो कि गिवन है 80 ग्राम, H2O यानी वाटर का वेट 54 ग्राम्स। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर वेट NaOH का निकाल लेंगे, जो कि है 23 + 16 + 1 विच इज़ 40। इसी तरह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O निकाल लेंगे, जो कि 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 18। अब दोनों के इंडिविजुअली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स के लिए फॉर्मूला हमने याद ही है, W/M। तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 54 ग्राम अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 मोल्स। इसी तरह मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे, 80/40 यानी कि 2 मोल्स। अब यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास है 3, उसको ऊपर रखेंगे अपॉन 2 + 3, क्योंकि 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे NaOH के और 3 है वाटर के, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। तो हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5 विच इज़ 0.6। क्वेश्चन कहता है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ शुगर सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी 0.402 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द शुगर सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। Kf इज इक्वल टू 1.85 K kg/mol। जो कुछ हमें दे रखा है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। डेल्टा T यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.402 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 300 केल्विन। Kf दे रखा है 1.85। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा T इज इक्वल टू Kf इंटू M, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई इज इक्वल टू CRT यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T। पहली इक्वेशन यानी कि डेल्टा T इज इक्वल टू Kf इंटू M की मदद से हम M निकाल लेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे 0.402 इज इक्वल टू 1.85 इंटू M, तो M आ जाएगा हमारा 0.402/1.85 विच इज इक्वल टू 0.217। इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी।
अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे, पाई इज इक्वल टू 0.217 इंटू 0.0821 इंटू 300। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.34 एटमॉस्फेयर।